एक दिन हनुमान और नन्हे महादेव एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे। दोनों रास्ते में हंसते मुस्कुराते खजूर खा रहे थे। अचानक उनके हाथ से एक खजूर बंजर जमीन पर गिर गया, लेकिन वे आगे बढ़ गए। समय बीत गया। उसी रेगिस्तान से एक ऊंट गुजर रहा था। उसने जमीन पर पड़ा खजूर देखा। उसने सोचा, यहाँ दूर दूर तक खाने को कुछ नहीं है। अगर मैं इसका बीज बो दूं तो सबको भोजन और छांव मिलेगी। ऊंट ने सभी जानवरों को बुलाया। सबने मिलकर बीज को बंजर जमीन में बो दिया और रोज पानी देने लगे। धीरे धीरे वहां से एक छोटा पौधा निकला। समय के साथ वो बड़ा खजूर का पेड़ बन गया, जिस पर मीठे फल आने लगे। सारे जानवर मिलकर फल खाते और उसकी ठंडी छांव में आराम करते। एक दिन एक राक्षस आया। उसने पेड़ काटकर ले जाना चाहा। सारे जानवर रोने लगे, पर तभी उन्हें ऊंट की बात याद आई। जब हम सब मिलकर बीज बो सकते हैं तो फिर से पेड़ भी उगा सकते हैं। जानवरों ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फिर नए बीज बोए। कुछ समय बाद पूरा रेगिस्तान खजूर के पेड़ों से हरा भरा हो गया। उनसे मिलने जा रहे थे। नीचे दूर दूर तक फैला बंजर रेगिस्तान दिखाई दे रहा था। तभी अचानक उन्हें दर्द भरी आवाजें सुनाई दी, बचाओ बचाओ, ये राक्षस हमें मार देंगे। हनुमान जी तुरंत आकाश से नीचे उतरे। उन्होंने देखा कि एक छोटे से गांव में डर का माहौल है। बच्चे रो रहे थे, बुजुर्ग कांप रहे थे। हनुमान जी ने प्रेम से पूछा, डरो मत, मुझे बताओ क्या हुआ। गांव वालों ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, राक्षस रोज हमारे गांव में आते हैं और एक एक करके लोगों को उठा ले जाते हैं। आज फिर वे हमें खाने आए हैं। अब हमारी रक्षा कौन करेगा। ये सुनते ही हनुमान जी की आंखों में तेज चमक उठा। अन्याय देखकर उनका क्रोध जाग उठा। उन्होंने अपनी गदा उठाई और गर्जना की, जब तक मैं हूँ कोई निर्दोष को नहीं सताएगा। तभी राक्षस वहां आ पहुंचे। हनुमान जी ने अपनी गदा से एक राक्षस को दूर फेंक दिया। किसी को अपनी पूंछ में लपेटकर आसमान में उछाल दिया। किसी को धरती पर पटक दिया। उनकी वीरता देखकर सारे राक्षस डरकर भाग खड़े हुए। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी गांव वाले हाथ जोड़कर बोले, प्रभु, आपने हमारी रक्षा की, आपका धन्यवाद। हनुमान जी ने मुस्कुराकर कहा, सदैव सत्य और धर्म का साथ देना, भय कभी पास नहीं आएगा। ये कहकर वे फिर आकाश में उड़ गए और श्री कृष्ण से मिलने अपने मार्ग पर आगे बढ़ गए।